हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। अरे तुम्हारा भी तो फैमिली बिजनेस है ना? तुम्हारी माँ का बियर बार जो तुम्हें विरासत में मिला है। जॉश का बाबा ठीक बोलता है, बिना बैकग्राउंड के इंसान आधार रहित होता है। आंसू प्लस सिंपैथी प्लस प्यार is equal to one। पता नहीं कहाँ गई। सर, मैंने ये फाइल आपके डेस्क पर रखी थी। डेस्क पर ही रखी थी तो कहाँ गई? सर, फाइल मिली? नहीं मिस्टर भंडारी, आप चलिए, मैं ढूंढ लूंगा। That's fine, sir। आज ऑफिस लौटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इसलिए हाफ डे। ऑफिस में बहुत काम है, चलो। अनीता, कितनी देर कर दिया आने में? वो मैं आ ही रही थी, लेकिन रास्ते में कांच की शॉप दिख गई, तो सोचा मानव के लिए कांच खरीदूं। देखोगे? अनीता, अगर यही हाल रहा ना तो जिंदगी पर कार खरीदी रह जाओगी। प्लीज मेरी बात सुनो। मानव भाई की जिंदगी में जगह बनानी हो ना, ये रास्ता छोड़ो और जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ना वो करो। करना क्या है? तुम्हें अपने हाथों से बना हुआ खाना मानव भाई को खिलाना है। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। जानता हूं मैं, इसलिए तो अपने घर से टिफिन लेकर आया हूँ। बड़े प्यार से मानव भाई के सामने जाना और कहना कि मानव, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूँ। इसी तरह वहां मुस्कुराना, समझ गए? जाओ जाओ जाओ। मानव। अरे अनीता, तुम्हारे लिए खुद बनाकर लाई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? तुम खाना नहीं खाते या तुम्हें भूख नहीं लगती? वैसे जरूरत कैसे नहीं थी, अच्छे दोस्त होते किसके लिए? चलो चुप खाना खाओ। मानव, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं वो हर कोशिश कर रही हूँ जिससे तुम्हारे चेहरे पर स्माइल बनी रहे। मानव, मेरी कोशिशों को अपने गुजरे हुए कल से मत कंपेयर करो। ये कंपैरिजन तुम्हें और तुम्हारी इस दोस्त दोनों को हर्ट करेगा। मानव, फॉरगेट योर पास्ट। योर फ्यूचर इज फॉर योर बेटरमेंट। डोंट कंपेयर योर पास्ट विद योर फ्यूचर। आगे देखो, जिंदगी में क्या कुछ नहीं है। पर अनीता, मेरी जिंदगी में तो आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। मानव, आगे तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मानव, एंड ऑलवेज रिमेंबर। दैट्स बेटर। कीप स्माइलिंग, इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू।
एक्सक्यूज मी कमल मैडम, आपको बॉस ने बुलाया। आप चलिए, मैं भी आती हूँ। अरे मैंने उनसे कहा था कि कुछ 300-350 लोगों का बंदोबस्त है, इतनी जल्दी। Excuse me, sir. Sorry to disturb you. May I come in? या कम है। मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल्स। सर ये 1 मिनट कमल। मैडम, यू वांटेड टू नो अबाउट माय न्यू असिस्टेंट, नो? ये है कमल। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। एंड मैडम, आई मस्ट टेल यू, कमल इज वेरी एफिशिएंट, वेरी डिजर्विंग है। अच्छा बताओ क्या लाइक? अच्छा, ये प्रोजेक्ट फाइल रेडी है, अगर आप एक बार देख लेंगे तो। हाँ। Good. Very well tabulated. Good job. थैंक्स। कमल, तुम यहाँ कितने दिनों से काम कर रही हो? 15 डेज मैम। मिस्टर देसाई, मैं आपकी नजर की तारीफ करूंगी। काफी पारखी नजर है आपकी। इस डेटा को देखकर हमारे बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस का बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाता है। गुड, वेरी गुड। आपने क्या सोचा है? हमारी मैनेजमेंट का अगला कदम क्या होना चाहिए? हमने कुछ सोच भी लिया है और कुछ लेआउट्स भी तैयार किए हैं। मैडम, मुझे लगता है हमारे जो चेन ऑफ होटल्स हैं, इसका लुक हमें चेंज करना पड़ेगा। उन्हें रिनोवेट करना होगा, स्पेशली बैंक्वेट हॉल एंड एंट्रेंस एक्सेट्रा। उन पर तो हमें खास ध्यान देना होगा। स्कीम्स भी अनाउंस करेंगे, कुछ पैकेजेस अनाउंस करेंगे। बस आपकी राय देना बाकी। इस फाइल में कुछ नए डिजाइन है जो कमल ने टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट से बनवाए हैं। सबको बहुत पसंद आ गया, इवन आई लाइक। और ये जो डिजाइन है ना, इटालियन आर्किटेक्चर से काफी हद तक इन्फ्लुएंस है, एंड दे आर वेरी ट्रेंडी एंड कंटेम्पररी। देखिए, बहुत इस तरह का आजकल चलता है डिजाइन का तरीका। आपको पसंद भी आए, खासकर होटल्स के लिए। डैडी, मैंने आपसे कह दिया मैं इससे शादी नहीं करूंगी। I will not marry him. अनीता, मानव को भूल जाओ, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। राहुल एक अच्छे घर का लड़का है। सिंघानिया खानदानी लोग, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। गेट प्रिपेयर्ड, वो थोड़ी देर में तुम्हें देखने आ रहे हैं। अभी? हाँ, वो अभी थोड़ी देर में तुम्हें देखने आ रहे हैं। एंड यू ऑल्सो सी राहुल, अच्छी खासी जिंदगी को मानव के चक्कर में पड़कर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। He is not the right person for you. डैडी, मैंने आपसे कह दिया मैं उससे नहीं मिलूंगी तो नहीं मिलूंगी। अनीता, आज तुम्हारी कोई विजिट नहीं चाहिए। तुम्हें आज राहुल से मिलना ही होगा और उसके बाद मुझे पता है क्या करना है। हेलो। हेलो अनीता। हेलो यश। यश, ये देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। तुमने तो कहा था मेरी और मानव की शादी जल्दी हो जाएगी। यहाँ डैडी मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स करे, और वहाँ मानव वो कमल के हाथ में घिरा बैठा है। डैडी मुझे वो सिंघानिया अंकल के बेटे से मिलने को कह रहे। हेलो यश, प्लीज से समथिंग। ग्रेट फिक्स यार। अनीता, रिलैक्स। एक काम करो, तुम मिस्टर सिंघानिया के बेटे को बगैर देखे ही शादी के लिए हाँ कर दो। यश, तुम पागल हो। अनीता, भरोसा करो मुझ पर। जो करने के लिए कह रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, जितनी जल्दी हो सके मंगनी कर दो। भाई साहब, अनीता बेटी की तो मैं दिल से तारीफ करती हूँ, वरना आजकल के लड़के लड़कियां माँ बाप की इच्छा का कहाँ ध्यान रखते हैं। और अनीता बेटी ने तो हमारे राहुल को देखे बिना मिले ही शादी के लिए हाँ कर दी। आई रियली अप्रिशिएट इट। आपके राहुल ने भी तो आपकी बात रखी है।
आपकी इच्छा का मान रखा है? बहन जी, इन्हीं बातों से तो अच्छे परिवारों, अच्छे खानदान, अच्छे संस्कारों का पता चलता है। क्यों अनीता बेटिया, क्या बात है, चुप चुप सी बैठी हो? सिंघानिया साहब, अभी अभी आपने तो संस्कारों की बात की है और आप ही इस बात को भूल गए कि लड़का लड़की अपनी शादी में बोलते नहीं है। हाँ, बोलते भी हैं तो झगड़े के सुर में। क्यों बहन जी? चलिए भाटिया साहब, झटपट रिंग सेरेमनी हो जाए और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर लेते हैं। झट मंगनी पट गया और इन बच्चों को भी झगड़ा करने का मौका देते हैं। सुना है इससे प्यार बढ़ता है। चलिए, ये लो बेटा। आप तो भी। मैं पार्टी को ये जवाब दूं कि हम 350 गेस्ट को वक्त पर डिनर नहीं दे सकते क्योंकि हमारी किचन में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। आपने स्टैंड बाय जनरेटर क्यों नहीं रखा मिस्टर शुक्ला? आई वांट एन एक्सप्लेनेशन। मैडम, मैंने मिस्टर देसाई को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, बट ही वाज इन अ मीटिंग। तो मैंने उनकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस कमल से इस बारे में कहा था। एक्सक्यूज मी मैम, खाना ऑलरेडी सर्व किया जा चुका है, सो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर, जब मैंने रियलाइज किया कि खाना किचन में नहीं बनाया जा सकता तो मैंने सेम मेन्यू बाहर से ऑर्डर कर दिया। कोशिश तो हमने भी की थी, लेकिन ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जो 350 लोगों का खाना इतनी शॉर्ट नोटिस में कैटर कर सके? सर, हमारे होटल के सामने वाली लेन में जो बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पर शूटिंग के लिए खाने का अरेंजमेंट किया जाता है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट देकर वहाँ से खाने का इंतजाम करवा लिया। मिस्टर शुक्ला, आपको ये क्यों नहीं सूझा? मैडम, अगली बार हम ऐसा ही करेंगे। नो मिस्टर शुक्ला, अगली बार आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज से कमल आपके साथ काम करेगी। एंड रिमेंबर मिस्टर शुक्ला, इस एक इंसिडेंट की वजह से कमल आपके साथ है। अगर दोबारा ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आपका काम कमल अकेली कर सकती है। She is efficient. Thanks, ma'am. Congratulations, Kamal. Grow in life and prove yourself. एक बात याद रखो कमल, जिंदगी हम सबको आगे बढ़ने का कम से कम एक मौका जरूर देती है। इस मौके को खोना मत। You've earned yourself a promotion. Congratulations once more. Thanks, ma'am. यश, तुमने क्या किया? तुम्हारे कहने पर मैं राहुल से शादी करने के लिए हाँ की और डैडी ने एंगेजमेंट भी कर दी है। अब तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। यश, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शांत अनीता, शांत। देखो, क्रोध मानव के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा साधु संत कहते हैं। पहले शांत हो जाओ, फिर मानो भाई की कैबिन में जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाओ। हाय मानव। हाय अनीता, what are you doing here? मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई थी। खुशखबरी? मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। See? That's beautiful. शादी की डेट भी फिक्स हो गई। नाम क्या है उसका? राहुल।
Congratulations. ऐसे फीके कंग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा। लेट्स गो फॉर लव, लेट्स सेलिब्रेट। अनीता, आज मेरा मूड नहीं है, तो फिर कभी? नो मानव, प्लीज कम ऑन, लेट्स गो फॉर माय सेक। कैसे दोस्त तुम अपने दोस्त की एंगेजमेंट भी सेलिब्रेट नहीं करोगे? ओके। चले? चलो। हेलो शांतनु। हाय यश। हाय यश, क्या हाल है? बस ठीक हूँ। अभी तक ऑफिस में ही है? हाँ यार, तुझे तो मालूम ही है, कल के लिए न्यूज़ पेस्टिंग होगी अभी। फिर जब तक पेपर सर्कुलेशन के लिए डिस्पैच नहीं हो जाता, मैं यहीं पे रहूँगा। तू बता, तूने कैसे याद किया? कैन यू डू मी अ फेवर? अब कहाँ पे आग लगानी है? हाँ ठीक है, ओके डन, तेरे लिए भी कर दूंगा। थैंक्स यार, बाय बाय। कम ऑन मानव, लेट बायकॉन्स बी बायकॉन्स। भूल जाओ पास्ट को, आगे देखो। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लुक अहेड। मानव, क्या है? तुम्हें याद है जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो तुमने forget that incident। मुझे देखो, कैसे सब कुछ भूल के मैं आगे देख रही हूँ, और अब देखो मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मानव, अपनी इस दोस्त पर विश्वास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी हर प्रॉब्लम में I'll be there with you। मिस्टर भाटिया, ये देखिए न्यूज़पेपर। इस तस्वीर का मैं क्या मतलब निकालूं? आप ही बताइए ना। इंडस्ट्रियलिस्ट जयंतीलाल जाजू के बेटे मानव जाजू को आखिर घर लौटना ही पड़ा। अब तो उनकी एक पुरानी दोस्त भी उनकी जिंदगी में लौट आई है, अनीता भाटिया, जो शायद दोस्त से कुछ ज्यादा ही है। बचपन के दो दोस्त जवान हो दोस्ती पीछे छोड़ उससे भी आगे निकल चुके लगते हैं। ओल्ड फ्लेम ही होती है, उसे भड़कने में देर नहीं लगती। नहीं मिस्टर भाटिया, मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से हरगिज नहीं कर सकता जो सोसाइटी में पहले से ही बदनाम हो। माफ कीजिएगा। हेलो,
अनीता बेबी, दरवाजा खोलो अनीता बेबी। हेलो अनीता बेबी, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? साहब और मेन साहब बाहर गए हैं। अनीता बेबी ने अंदर बंद कर लिया अपने आप को, दरवाजा खोलती ही नहीं। अनीता, अनीता, दरवाजा खोलो अनीता।